आपने बिल्कुल सही कहा। केदारनाथ की कथा को अब मैं विस्तार पूर्वक और पूर्ण रूप में प्रस्तुत कर रहा हूँ, ताकि यह एक संपूर्ण धार्मिक वीडियो या लेख के रूप में भी काम आ सके। पूर्ण पौराणिक कथा। श्री केदारनाथ धाम की उत्पत्ति। स्रोत महाभारत, स्कंद पुराण, शिव महापुराण। पृष्ठभूमि। महाभारत का युद्ध समाप्त हो चुका था। कौरवों का वध हो गया था और पांडव विजेता बने थे। लेकिन इस भीषण युद्ध में उन्होंने अपने ही भाई बंधुओं और ब्राह्मणों का वध किया था, जिससे उनके ऊपर गोहत्या, ब्राह्मण हत्या और रक्तपात का पाप लग गया। इस पाप से मुक्ति पाने के लिए पांडवों ने भगवान श्री कृष्ण की सलाह पर महादेव शिव की आराधना का निर्णय लिया। शिवजी की खोज और उत्तराखंड यात्रा। पांडव शिवजी की खोज में काशी पहुंचे, परंतु शिवजी उनसे रुष्ट होकर वहां से अदृश्य हो गए और उत्तराखंड के हिमालय क्षेत्र में आकर केदार में छिप गए। यह स्थान आज केदारनाथ कहलाता है। भगवान शिव ने वहां बैल, नंदी का रूप धारण कर लिया, ताकि पांडव उन्हें पहचान न सकें। भीम और बैल। पांडव जब केदार क्षेत्र पहुंचे तो उन्होंने देखा कि एक विचित्र बैल उनके रास्ते से भाग रहा है। भीम ने शक होने पर दो विशाल पर्वतों के बीच अपने पैरों को फैला दिया, ताकि वह बैल भाग न सके। जैसे ही बैल बीच में आया, भीम ने उसे पकड़ने की कोशिश की, लेकिन बैल भूमि में समाने लगा। तब भीम ने तेजी से उसके पीठ के भाग को पकड़ लिया। उसी क्षण भगवान शिव प्रकट हो गए और पांडवों को दर्शन दिए। शिवजी ने उनके तप और भक्ति से प्रसन्न होकर उन्हें पापों से मुक्त कर दिया। ज्योतिर्लिंग की स्थापना। भगवान शिव का जो पीठ भाग प्रकट हुआ, वही स्थल आज श्री केदारनाथ ज्योतिर्लिंग के रूप में प्रसिद्ध है। पांडवों ने वहां शिवलिंग की स्थापना की और मंदिर का निर्माण करवाया। शिवजी के अन्य अंग हिमालय क्षेत्र में अलग अलग स्थानों पर प्रकट हुए। 1. केदारनाथ पीठ भाग। 2. तुंगनाथ भुजाएं। 3. रुद्रनाथ मुख। 4. मध्यमहेश्वर नाभि। 5. कल्पेश्वर जटाएं। इन पांचों स्थानों को मिलाकर इन्हें पंच केदार कहा जाता है। आज का महत्व। केदारनाथ धाम उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग जिले में 11,755 फीट की ऊंचाई पर स्थित है। यह 12 ज्योतिर्लिंगों और 4 धामों में एक है। हर साल लाखों श्रद्धालु यहां पैदल यात्रा कर शिवलिंग के दर्शन करते हैं। 2013 में आई भीषण बाढ़ में आसपास सब कुछ बह गया, लेकिन मंदिर को कुछ नहीं हुआ, जिसे महादेव की कृपा माना जाता है। शुभ संदेश। केदारनाथ की यह कथा हमें बताती है कि सच्चे मन से भगवान को पुकारो तो वे स्वयं दर्शन देने आते हैं। पाप चाहे कितना भी बड़ा क्यों न हो, ईश्वर की शरण में जाकर प्रायश्चित करने से मोक्ष प्राप्त हो सकता है। तो धन्यवाद दोस्तों। वीडियो अपने यहाँ तक दिखाओ तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें वीडियो और देखने के लिए मेरे चैनल को फॉलो ज़रूर करें।